राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में तीनों राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस से विवेक तन्खा, बीजेपी से सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार राज्यसभा पहुंच गए हैं। विवेक तन्खा की जगह उनके प्रतिनिधि जेपी धनोपिया ने प्रमाण पत्र लिया है। सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार कल खुद प्रमाण पत्र लेने पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तीनों राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और विवेक तन्खा की जगह उनके प्रतिनिधि जेपी धनोपिया ने प्रमाण पत्र लिया। बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर की, जहां पर प्रमाण पत्र राज्यसभा सदस्य चुने जाने का दिया गया। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी कल निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेंगे। राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस से विवेक तन्खा राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी से सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार राज्यसभा पहुंच गई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, निर्विरोध चुने गए हैं तीनों प्रत्याशी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में तीनों राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं और विवेक तन्खा, जिन्होंने कांग्रेस से अपना नामांकन दाखिल किया था, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। उनका निर्वाचन का प्रमाण पत्र जेपी धनोपिया ने यहां पर लिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उधर इसके बाद सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार कल अपना अपना प्रमाण पत्र लेंगी। राज्यसभा सदस्य पहुंचने का, राज्यसभा सदस्य चुने जाने का प्रमाण पत्र कल लेंगी कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी से सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। इधर कांग्रेस से विवेक तन्खा राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, निर्विरोध चुने गए हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाते में दोनों राज्यसभा की सीटें चली गई है। राजीव शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। और इस बात बता दें आपको, निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के लिए रंजीत रंजन पहुंची है। मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद है। बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा सदस्य के लिए। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के लिए रंजीत रंजन पहुंची है। मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं। और ऐसे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। इधर रंजीत रंजन भी, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वे भी निर्विरोध चुनी गई है, राज्यसभा पहुंच गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। और आपको बता दें, अब दोनों सदस्य राज्यसभा पहुंच गए हैं। निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के लिए रंजीत रंजन पहुंची है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं, चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से एक बड़ी और अहम जानकारी। राजीव शुक्ला वरिष्ठ कांग्रेस नेता है और रंजीत रंजन दोनों राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के रणनीतिकार है राजीव शुक्ला। और अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाते में दोनों राज्यसभा की सीटें चली गई है। राजीव शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और प्रमाण पत्र लेने के लिए रंजीत रंजन पहुंची है। ये तस्वीर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए निर्वाचन निर्विरोध हो गया है और दोनों ही प्रत्याशी निर्विरोध जो है चुने गए हैं। राजीव शुक्ला जी भी निर्विरोध चुने गए हैं और रंजीत रंजन जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं। एक तो महिला प्रत्याशी छत्तीसगढ़ से जा रही हैं राज्यसभा में। जाहिर तौर पर देश के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि उठाने की जिम्मेदारी आपके पास है। पहला सवाल है छत्तीसगढ़ को लेकर के। छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से आपको बधाई। कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले पार्टी को धन्यवाद एक वर्ड नहीं है और हमारी अध्यक्षा मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को सिर्फ धन्यवाद नहीं दे सकती। मुझे लगता है जो विश्वास उन्होंने मुझ पर दिखाया है, हमारे 10 जो राज्यसभा के नॉमिनेट जिन्होंने किया है, सदस्य है, उन सब पे जो विश्वास जताया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सिर्फ ये सीट की बात नहीं है, मुख्यमंत्री साहब का, हमारे तमाम लीडरान चौबे साहब भी खड़े हैं और
हमारे भाई जुनेजा साहब भी खड़े हैं और जुनेजा जी भाई है ना, खड़े हैं, और तमाम लीडरान को, उपाध्याय जी भी खड़े हैं। धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही मतलब सहजता से, जिस तरह से घर की बहन बेटी को एक्सेप्ट करते हैं, किया है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ। और बिहार को इतना बड़ा सम्मान आज़ादी के बाद दोबारा दूसरी बार मिला है कि अदर स्टेट से नॉमिनेट होकर आया है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो छत्तीसगढ़ के लिए भी है, बिहार के लिए भी है। और उच्च सदन सबसे बड़ी पंचायत होती है, तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर जिम्मेदारी दी गई है और उस विश्वास को मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगी। ना छत्तीसगढ़ वाले उससे नाराज होंगे, ना ही बिहार नाराज होगा, ना ही पार्टी। प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। देश में जो परिस्थितियाँ है, आप लोगों ने संकल्प शिविर के माध्यम से कहा भी है कि भारत को जोड़ने का वक्त है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो देशव्यापी जो माहौल बन रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, तो जाहिर तौर पर ये जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा रहेगी सर। बिल्कुल रहेगी, पूरे विपक्ष पे है, हम सब पर हैं। और आप और हम, आप किस हालात में हैं, आपको कितनी तनख्वाह थी और कितनी होनी चाहिए थी, हर आदमी उससे त्रस्त है। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, महिला का मुद्दा हो, आर्थिक तंगी हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि उन्होंने सारे एजेंसीज को या तो खरीद लिया है या तो उनको दबा दिया गया है। तो सदन एक ऐसी जगह है जहां पर आप चुप नहीं करा सकते हो। तो मुझे लगता है कि वहां जाके हम फाइट करेंगे। हम लोग का मेन टारगेट है कि लोगों को सुनाना, जिनको आप सुनाने नहीं देना चाहते हैं, आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं, टीवी चैनल में बंद कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आप जवान को बंद नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत कर रहे थे। मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। निर्विरोध निर्वाचन हुआ है दोनों ही प्रत्याशियों का। छत्तीसगढ़ में एक शायद पहला अवसर है मेरी जानकारी में राज्य बनने के बाद जब दोनों ही प्रत्याशी निर्विरोध जा रहे हैं। नहीं, पहला अवसर नहीं है। निर्विरोध निर्वाचन इसके पहले भी हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से दोनों सीट में निर्विरोध जा रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है छत्तीसगढ़ में हम 3/4 बहुमत से भी अधिक बहुमत में हैं, और दोनों जो कैंडिडेचर कांग्रेस का हाईकमांड ने दिया है वो दोनों निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए पहली बार हो रहा है। और जनता कांग्रेस ने एक प्रयास जरूर किया था कि चुनाव हो जाए, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया और मतदान की स्थिति नहीं आई। अब वो तो अनावश्यक प्रयास था, उनको मालूम था केवल 3 सदस्य हैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और इसीलिए मैं समझता हूं कि उनका नामांकन निरस्त भी हुआ और निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता लगभग साफ हुआ। अपेक्षाएं क्या है दोनों ही उम्मीदवारों से? राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। आदरणीय रंजीता रंजन जी बेहद आक्रामक, बेहद ज्ञानवान, और जो बोलने की उनकी शैली है, पार्लियामेंट में छत्तीसगढ़ की आवाज गूंजेगी। कांग्रेस के लिए जो आवश्यक बातें होंगी, पार्टी के हित में जो बात होगा, वो दोनों करेंगे। हम उम्मीद भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं। धन्यवाद, हमसे बातचीत कर रहे थे मंत्री रविंद्र चौबे जी। खुश हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए पहला अवसर था जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो है दोनों ही प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, और दोनों ही प्रत्याशियों को उन्होंने बधाई भी दी है और उम्मीद जताया है कि राज्यसभा के भीतर अब जो छत्तीसगढ़ के मसले हैं वो और ज़्यादा मजबूती के साथ से रखे जाएंगे, उठाए जाएंगे। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ वैभव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इधर और रंजीत रंजन भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा के लिए। प्रमाण पत्र लेते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए हैं। राजीव शुक्ला निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा सदस्य के लिए। तो दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई है राज्यसभा की, ये बड़ी जानकारी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन, इधर छत्तीसगढ़ में भी निर्विरोध निर्वाचन, और प्रत्याशियों के द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं उनको प्रमाण पत्र सौंपा गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस से विवेक तनखा मध्य प्रदेश में चुने गए हैं, इधर बीजेपी से सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार राज्यसभा पहुंची है। इधर छत्तीसगढ़ की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ, और अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा पहुंच गए हैं। अब चलेंगे राजधानी भोपाल, सहयोगी शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट मध्य प्रदेश में, किस तरह की तस्वीर? ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में निर्वाचन जो है वो निर्विरोध हुआ है राज्यसभा के लिए। जेपी धनोपिया ने यहां पर प्रमाण पत्र लिया है विवेक तनखा के लिए, और इसके अलावा सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार ने
यहां पर राज्यसभा में एंट्री कर ली है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रणजीत रंजन भी निर्विरोध चुनी गई हैं राज्यसभा के लिए। अब दोनों सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाते में गई हैं। इधर मध्य प्रदेश में एक सीट कांग्रेस और 2 प्रत्याशी जो हैं वो जीते हैं बीजेपी के लिए, सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार। ये वो 2 नाम जो बीजेपी की ओर से राज्यसभा पहुंचे मध्य प्रदेश राज्य से। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का नाम पर मुहर लगी और ये दोनों राज्यसभा पहुंच गए हैं, राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इधर कांग्रेस से विवेक तनखा चुने गए मध्य प्रदेश में, बीजेपी से सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार राज्यसभा पहुंची हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए हैं, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कांग्रेस के रणनीतिकार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस से विवेक तनखा मध्य प्रदेश में चुने गए हैं। इधर बीजेपी से सुमित्रा वाल्मीकि, कविता पाटीदार राज्यसभा पहुंच गई हैं। जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक प्रमाण पत्र सौंपा गया राज्यसभा सदस्यों को, उनके प्रतिनिधियों को। और छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं। ये बड़ी जानकारी। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, ये बात बताना जरूरी